नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जो कोई भी कंपनी है उसका बिजनेस मॉडल कैसा है और बिजनेस मॉडल के बेसिस पे जो कमाई करती है उस कमाई में कितनी शेविंग करती है और निवेशकों का जो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उस कंपनी से वो कितने लेवल तक क्रिएट करती देखी जाती। क्या जो मार्केट की स्ट्रेटजी है वो क्या है, बिजनेस क्या कहती है, बिजनेस के लेवल पे जो निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है वो क्या आपस में तालमेल बिठा पाती है या नहीं, हम जानने की कोशिश करेंगे। उन हर एक पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे जहां पे इन सब चीजों से लेकर के आपस में कनेक्शंस जुड़ती दिखी। आइए जानने की कोशिश करते हैं अपनी इस लर्निंग में, जहां हम बिजनेस और फाइनेंस की पॉइंट को आपके सामने लेके आते हैं एज ए लर्नर पार्ट, नॉट एन एडवाइजर्स, नॉट एन ट्रेडर्स। इसीलिए कहता हूं वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज ए लर्नर। आइए जानने की कोशिश करते हैं। कंपनी के बारे में जिक्र करेंगे। कंपनी जो है पीएनबी से जुड़ी हुई कंपनी है और पीएनबी की जुड़ी हुई कंपनी में जो एक कंपनी है पीएनबी की, जो जिसका कामकाज है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंपनी का कामकाज करना। तो वो ज़्यादातर जो कामकाज हुआ है कंपनी का, जो पीएनबी के अंदर जो कंपनी बनी उसका कामकाज देखा गया कि सरकार ने उनको ज़्यादातर अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए इसको बनाई थी। आजकल इनका नाम इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे जुड़ी हुई नजर आती है। पीएनबी गिल्ड्स के बारे में हम लोग चर्चा करने की कोशिश करते हैं। कैसा आंकड़ा है इस कंपनी को लेकर के और मार्केट के स्ट्रेटजी किस अकॉर्डिंगली कामकाज करती है। कहती है रिसर्च ओरिएंटेड क्वालिटी कॉन्सेसिस कंपनी है जबकि जिसका नाम पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड है रखा गया है। इनकी प्रोडक्टिविटीज और सर्विसेज आइटम्स को देखा जाए तो ज्यादातर हमने कहा कि इनके सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और द मनी मार्केट्स इंस्ट्रूमेंट के लिए कंपनी जानी जाती थी। इसके अलावा सर्विसेज के मामले में देखा जाए तो कह सकते हैं कि चाहे वो गिल्ड्स अकाउंट्स हों, डेबिट कैपिटल मार्केट हों, रिटेलिंग का कामकाज भी करना चालू किया है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कामकाज, रिसर्च में इन कहते हैं जो डेली मार्केट अपडेट्स देती है, न्यूज लिटर हैं, लेटेस्ट न्यूज एंड द अपडेट्स को लेकर चर्चा करते हैं। आज जैसे मैं चर्चा करता हूं इन कंपनी को लेकर, समझने को लेकर, तो इन्होंने क्या मार्केट को लेकर अपडेट दिया था। देखिए, यदि मार्केट को लेकर अपडेट की बात किया है तो उन्होंने का लास्ट अपडेट 30 दिसंबर 2024 का है। उसके बाद कहाँ पे कोई भी अपडेट देखने को डेली अपडेट के अंदर तो नहीं दिखती नजर आ रही है। तो फिर इसका मतलब यह हो जो इसका वेबसाइट अपडेटेड नहीं है डे टू डे के ट्रांजेक्शन को लेकर के। आइए कुछ अलग पहलू की तरफ चलने की कोशिश करते हैं कंपनी को लेकर के, जो इनकी बिजनेस मॉडल से लेकर के जो बिलोंग करती है उसमें क्या कितनी इनकम जनरेट कर पाती है और उस इनकम की लिहाज से कितनी की सेविंग भी कर पाती है, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा होता है कि आखिर कंपनी यदि रिवेन्यू कर रही है, इनकम जनरेट कर रही है, तो आखिर कितनी सेविंग करने में सक्षम है। इसमें देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल से ये हम इनकी एक आपको एक चीज और बताएं, तो हमने आज जिस कंपनी को लेकर के चुना है समझने की पर्पज से, उसमें हमने एक ऐसी कंडीशंस के बेसिस पे मार्केट से कुछ कंपनी को फाइंड आउट करने की कोशिश किया जो कंपनी जो है अर्निंग पर शेयर के लिहाज से जो करंट मार्केट की रेंज होगी, प्राइस होगी, उसमें ज़्यादातर 10 गुना से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और जो स्टॉक की प्राइस है वो भी करीब 50 से लेकर 100 रुपए के बीच में हो तो शायद एक समझना आसान होता है, क्योंकि ये एक 50 टकी से लेकर के 100 रुपए तक की नोट में क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस को हम लोग चर्चा करेंगे, बैक टू बैक करेंगे। आइए इस लिस्ट में हमने जब निकाला था तो हमारे सामने निकल के आई थी पीएनबी गिल्ड्स को लेकर, जिसको हम कंपेयर करने के तौर पे हमने कुछ कंपनी को भी लिया है, जहां पे बजाज फाइनेंस हो, जियो फाइनेंशियल हो, चाहे वो श्रीराम फाइनेंस हो, चाहे मुथूट फिनकॉर्प जैसे कंपनी शामिल है। इन सभी कंपनियों को हमने आपस में स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज से कंपेयर करेंगे, साथ में फंडामेंटली भी कंपेयर करेंगे कि आखिर इस कंपनी में कितनी की सेविंग कर पाती है और किस में कितना का प्रॉफिट नेट इनकम मार्जिन क्रिएट करने में सक्षमता बनाती है। ये कहता है इसको लेकर के, यदि आप इसकी बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो 119% मूवमेंट कर चुका है। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात किया है तो आज भी ये अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आता है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू से छोटा सा स्टॉक प्राइस है।
अब सवाल आता है, क्या स्टॉक की प्राइस ऊपरी सतह से गिरावट दर्ज करती देखी गई है या यहां से मार्केट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है? देखिए, अभी फिलहाल यदि आप स्टॉक प्राइस को देखेंगे तो ये लगता है कि मार्केट अभी लगातार डाउन ट्रेंड की तरफ मूवमेंट करके चल रही है। स्टॉक पी का आंकड़ा को देखा जाए तो करीब 781% की मूवमेंट है फॉर द अर्निंग पर शेयर के लिहाज से, जबकि बाकी कंपनियों के लिहाज से करीब 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 कितना 20.6 के आसपास आंकड़ा आती है। तो सोचिए वहां के मुताबिक ये कहाँ कितना रेशियोज की बातें कहती है, परसेंटेज कितना गैपिंग करती है। जहां आरओसी की आंकड़ा देखे तो करीब 5% से 6% की बात कहती है। प्रमोटर का कंट्रोल अच्छी खासी है, जहां नंबर ऑफ शेयर भी अच्छे खासे हैं। मार्केट में देखा 1700 करोड़ की मार्केट कैप क्रिएट होती है और कंपनी ज्यादातर डेट्स लेकर कंपनी कामकाज करती है और ये अपने इन्वेस्टमेंट करती है। जहां तक डिविडेंड पे आउट का सवाल है वो भी लगातार देती रही है और ओवरऑल इनकम जो है इनकम सोर्स के हिसाब से देखा जाए तो करीब 13% की कमाई को सेव करती है, जो इनका कुछ बयान करती है। इसके अलावा यदि कंपनी के बारे में देखा है तो एक्टिविटीज के लिए हमने देखा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंपनी कामकाज करती है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे कंपनी बनी हुई है। लेटेस्ट अपडेट में दिसंबर तक का इसका रिजल्ट अपडेटेड है। तो दिसंबर तक की रिजल्ट की आप पॉइंट को लेते हैं तो पहले हम जाते हैं ईयरली ग्रोथ को लेकर। देखिए, ईयरली ग्रोथ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ जो अपनी चीज़ों को आपके सामने क्लियरिटी के साथ प्रेजेंट करें। यहाँ पे देखने को आ रही है कि जो ट्रेंडिंग बनती जा रही थी उसके मुताबिक मार्केट में फिलहाल 24 तक में लगातार गिरावट 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 रहा है। लेकिन क्या क्वार्टरली भी गिरावट रही? तो कहते जी हाँ, सितंबर तक तो काफी बुल हुआ करता था लेकिन दिसंबर में आके पिट गई आखिर। भले ही वायो वाई की डेटाबेस के मुताबिक मार्केट में 99% की उछाल आई हो, लेकिन क्यू और क्यू के मुताबिक मार्केट तो पिटती नजर आई। क्यों? क्योंकि पिछले पीरियड के मुकाबले से रेवेन्यू नहीं हुआ, अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं किया करती नजर आई कंपनी। तो उसके लिहाज से हम नंबर को देखते हैं तो पीरियड ऑन पीरियड सेल्स में लगातार ग्रो है। प्रॉफिट में सोचिए ग्रो लगातार 2700% से मूवमेंट करती दिखी है। तो स्टॉक प्राइस सीजीआर भी करीब निगेटिव इंपैक्ट 20% गिरावट दर्ज कर। रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन एवरेज रिटर्न क्रिएट करती देखी गई। तो वहीं पे कंपनी में यदि आप पीयर्स से कंपेयर करते हैं जहां पे बजाज फाइनेंस के अलावा जियो फाइनेंशियल्स या फिर कह सकते हैं श्रीराम्स फाइनेंशियल हो, मुथूट फाइनेंस जैसे कंपनी शामिल है, तो वहां पे पी रेशियो में सोचिए आज भी सबसे कम भीड़ यहाँ पे बनी पड़ी है। दूसरा पहलू कहता है कि बुक वैल्यू के मुताबिक जो मार्केट की रेश है उसमें भी सबसे निचले पायदान पे खड़ा है। तीसरी बात कहती है कि अर्निंग के लिहाज से आप देखेंगे तो बाकी कंपनियों की रफ्तार की आगे इनका रफ्तार कुछ कंपनियों से कम तो कुछ कंपनी से काफी ज्यादा बेटर साबित होती देखी जाती है। जहां कुछ कंपनी में 67% तक रिटर्न क्रिएट करते थे, यहाँ पे 13% का रिटर्न क्रिएट करती देखी गई। तो ये एक पहलू था जो आखिर आपस में कंपेयर करने के अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, जिसमें हो सकता है हम कई बार मार्केट कैप के लिहाज से कंपेयर करते हैं, कई बार रिवेन्यू के मुताबिक कंपेयर करते हैं, कई बार प्रॉफिट के लिहाज से कंपेयर करते हैं, कई बार स्टॉक प्राइस की लिहाज से कंपेयर करते हैं। तो हमने एक स्पेसिफाइड डेटा लिया था कि एक ऐसी कंपनी चाहिए मार्केट से जो अर्निंग जितना कर रहा है उससे ज्यादा बहुत ज्यादा महंगे रेटों पे नहीं देखने को मिला। काफी कह सकते हैं कि 7 गुना की महंगे 700% की मूवमेंट है फ्रॉम द अर्निंग पर शेयर पे, अर्थात 7 गुने की भीड़ लगी बड़ी देखने को बनती है। अब सवाल आती है अगला, जो आखिर इसमें अक्सर सवाल आती है उसको मैं कहता हूं और वो क्या होता है वो समझिए। अक्सर लोग कहते हैं कि इसको लेकर के एक टारगेट क्या है, और टारगेट के साथ साथ कुछ और बातों को भी सामने रखते हैं कि एसएल क्या है। दोस्तों देखिए, मैं किसी भी तरह की आपको ना टारगेट की बात नहीं कर रहा हूं ना कोई एसएल की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक बात को हमेशा समझने वाली बात है। देखिए, जैसे यहाँ पे की चर्चा करूं तो मार्केट कहाँ कहाँ कहाँ, अर्थात समझ में तो ये आई जो कुछ लोगों ने यहाँ पे पैसे बनाए और कुछ लोगों के पैसे गए। अर्थात इसमें एक चीज को समझने वाली बात, और वो क्या कहता है? वो कहता है जो क्या टारगेट है क्या एसएल। दोस्तों देखिए, हमेशा सबकी एक्सपेक्टेशन अलग अलग हो सकती है। अपनी इन्वेस्टेड के अमाउंट के ऊपर
खुद की एक्सपेक्टेशन कितना है, क्या 10% पे, 20% पे, 30% पे? तो अपनी खुद की एक्सपेक्टेशन को फिक्स करनी पड़ेगी, तभी हम मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। अदरवाइज यदि यही सब सोच के सब ये टारगेट के पीछे आज भागते होते, तो शायद मार्केट में सब टारगेट के पीछे ही रहते, शायद मार्केट में उस हिसाब से सब खरीदारी की तरफ या फिर बिकवाली के प्रेशर से झेलती नजर आती। फिलहाल की ट्रेंडिंग में डाउन ट्रेंड था, और अपॉर्चुनिटी की बात ये रही, तो पिछले 5 साल की ग्राफ को आप देखते हैं तो मार्केट में कई बार अप और डाउन होती देखी गई है, छोटी बहुत अप डाउन होती रहती है। फिलहाल इस साल में एक बड़ी गिरावट दर्ज करती देखी गई, तो मार्केट में चारों तरफा बिकवाली का प्रेशर रहा है। जहां तक कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट है, तो दिसंबर तक में देखा गया 84,000 से ज्यादा निवेशक हैं, जहां पे एफआईडीआई की कोई बड़ी भूमिका नहीं है। आम पब्लिक के पास 25% की होल्डिंग है, उसमें भी एक नाम शामिल कहता है। रेस्ट की बात किया तो पंजाब नेशनल बैंक की होल्डिंग रही है, और पंजाब नेशनल बैंक में किसकी होल्डिंग है? अल्टीमेटली सरकार की खुद की होल्डिंग है। तो कह सकते हैं अल्टीमेटली ये सरकार की कंपनी रही, और सरकार की कंपनी होते हुए इसमें आज भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है, और मार्केट में सस्टेन भी करती नजर आती है। अब जहां तक कंपेयर का सवाल है इन सभी कंपनियों को, तो उसको भी देख लीजिए क्या कहता है। कंपेरेटिव डेटा को देखा जाए, तो हमने जब स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा, तो पिछले 1 साल की ग्राफ को लेते हैं, क्योंकि करंटली ग्राफ को छोड़ के देखिए आज के टाइम में, यदि आज हम डेट की बात करें, तो आज है डेट 2 फरवरी 2025। इसके अमाउंट के हिसाब से, इसके डेट के हिसाब से कुछ कंपनियों में खरीदारी तो कुछ में बिकवाली का प्रेशर था। तो ये कह सकते अल्टीमेटली इस सेगमेंट में जम के खरीदारी हुआ पिछले 1 साल के दौरान में। उसमें यदि 1 महीने की ट्रेंडिंग को जाने, जहां पर लगातार बिकवाली का प्रेशर था, वहां पे अल्टीमेटली सभी कंपनियों में बिकवाली था, एक्सेप्ट द एक कंपनी छोड़ के बजाज फाइनेंस में खरीदारी कर रही थी, तो बाकी सबकी कंपनियों में बिकवाली चलती दिखी थी। एक तरफ लोग खरीदारी करते हैं तो दूसरी तरफ लोग बिकवाली भी करते हैं, ये मार्केट की एक स्वाभाविक सी नेचर है, इसको कह सकते हैं मार्केट का नेचर। एक तरफ लोग खरीदारी करेंगे, दूसरी तरफ बिकवाली भी करते हैं। तो कुछ स्टॉक डेली, कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं डेली पिक पे होता है, कुछ ऐसे स्टॉक जो धरातल में होता है, और कुछ में बिल्कुल ही सपाटा वाली सिचुएशन क्रिएट देखने को मिलता है। दोस्तों मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।